तो दोस्तों वो पार्टियां आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो शुएब चौधरी और सना अमजद और शाइला रायता नाइला को उठा के लेके गए थे। जो गौड़ा भाग गया था मुल्क से। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। तो पिछले 3 हफ्ते से बहुत ज्यादा एक तरह से कहूं कि हंगामा मचा हुआ था कि भाई शुएब चौधरी कहां गायब हैं। 29 तारीख को रात को तकरीबन 2 बजे मेरे घर में 3-4 गाड़ियां बल्कि आती हैं घर के बाहर मेरी सोसाइटी में विद वेपन तकरीबन 6 से 7 लोग जो अंदर आ चुके थे। तो बताया यह गया कि आपके लिए बेहतरी यह है कि आप खामोश रहें। बाहर बैठे आदमी को यह भी नजर आता है कि आपका वीडियो आना बंद हुआ, सेम डे से सामने वाले का वीडियो बंद आ गया, तो तीसरे का भी बंद हो गया, चौथे का भी बंद हो गया, और जब आपका वीडियो आया तो दूसरे का भी आ गया, तीसरे का भी आ गया, चौथे का भी आ गया। ना ये जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना ही किसी को पर्सनली हिट कर रहा हूं। काइंडली ये चीज अपने माइंड में बैठाइएगा। जो यूट्यूबर्स हैं तो ये जिस अदारे में भी जाते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, वो कहते हैं जी शुएब चौधरी कर रहा है। कोई पब्लिक में से पूछ लेता है हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, वो कहते हैं जी शुएब चौधरी कर रहा है, उसे रोको, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ऑडियंस ज्यादा है, उसकी सबसे ये है वो है। यानी लोगों को खुद कहते हैं कि हम तो उसकी कॉपी कर रहे हैं। दोस्तों पठान भाई ने एक्सपोज कर दिया शुएब चौधरी को, नैला पाकिस्तानी को और सना अमजद को। वैसे दोस्तों हम लोग आए दिन देखा करते हैं कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर न्यूज से ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलता है। दोस्तों आज पाकिस्तान के जो यूट्यूबर इतने दिनों से गायब थे, आज उनका एक लाइव इंटरव्यू आप देखेंगे डीडी रिएक्ट वाले आलोक जी के साथ में, जिसमें पाकिस्तान के काफी सारे जो यूट्यूबर है एक्सपोज होने वाले हैं। काफी सारा जो बातें हैं जो सामने खुल के आने वाला है, खुलासा होने वाला है। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं पहले वीडियो। तो दोस्तों वो पार्टियां आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो शुएब चौधरी और सना अमजद और शाइला रायता नाइला को उठा के लेके गए थे। आप इस वीडियो को देखिए और स्पेशली हम शुएब चौधरी सना अमजद उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया जरा आओ इस वीडियो को चेक करो कि इन पार्टियों में से कौन सी पार्टी आपको उठा के लेके गई थी। और सिर्फ किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है। जो गौड़ा भाग गया था मुल्क से। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। कतली खातून को है नाजायज मरियम है। मरियम कैसे नाजायज? नाजायज है। कैसे नाजायज? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे नाजायज है? ठीक है, कैसे नाजायज बात करो। बताओ एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। भाई ये है पाकिस्तान की पार्टियां। तो भाई उन पार्टियों को हमने आपस में लड़वा दिया। जो भाई बिना किसी चीज के जो है यूट्यूबर्स को उठा के लेके जा रहे थे, उन पार्टियों को हमने यहाँ पर लड़वा दिया। गजब की कुटाई और पटाई हो गई। दोस्तों ये तो था छोटा सा मजाक, लेकिन अब आप देखेंगे ओरिजिनल वीडियो। तो पिछले 3 हफ्ते से बहुत ज्यादा पूरे सोशल मीडिया में भारत से लेकर पाकिस्तान तक बहुत ज्यादा एक तरह से कहूं कि हंगामा मचा हुआ था कि भाई शुएब चौधरी कहां गायब हैं। मेरे सारे कड़वे सवाल, तीखे सवाल, जैसे भी जो सवाल हैं, उन सबके सवालों के जवाब देने वाले हैं। उनका कहना है कि आप जो मन करे वो सवाल पूछो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और मेरे चैनल पर आए। आलोक भाई आपका बहुत शुक्रिया, और आपके साथ साथ उन तमाम यूट्यूबर्स का, चाहे वो यहाँ से हैं, वहां से हैं या कहीं से भी हैं, उन सब यूट्यूबर्स का शुक्रिया जिन्होंने आवाज उठाई। अच्छा, पहला सवाल तो मैं ये करना चाहूंगा कि करीब 3 हफ्ते बाद आप सामने आए, वीडियो आया, आपने अपनी वीडियो में ही बताया कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, किस तरह की चीजें हुई। शॉर्ट में आप बता दीजिए कि इन 20-21 दिनों में क्या हुआ। 3 हफ्ते कहाँ थे, क्या मुश्किलात थी, और ये देखने वालों को बताएं। 29 तारीख को रात को तकरीबन 29 की रात थी और 30 की सुबह समझने हो चुकी थी। 2 बजे तकरीबन 2 बजे मेरे घर में तकरीबन 15 से 20 2-3 गाड़ियां, 2-3 नहीं 3-4 गाड़ियां बल्कि आती हैं घर के बाहर मेरी सोसाइटी में। मतलब सोसाइटी की अपनी सिक्योरिटी होती है या कुछ ना कुछ ऐसा होता है या कुछ एरिया ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें गेट छोटा भी हो तो चलता है। अब वो गेट फलांग के वो अंदर आ गए हैं, आके घर का जो दरवाजा होता है उसे नॉक कर रहे हैं। और मेरे घर से मेरे फैमिली मेंबर जब वहां सामने गए हैं और पूछा है कि क्या चीज है, इतनी देर में विद वेपन तकरीबन 6 से 7 लोग जो अंदर आ चुके थे, 4-5 लोग जो गेट पे खड़े थे, 2-3 लोग फौरन छत पे चले गए। मतलब कि ये सारी चीजें हो गई। और जब उनसे जाहिर बात है, मेरी मदर भी इत्तेफाक से उस दिन घर में मौजूद थी, मेरा भाई मौजूद था, मेरी सिस्टर मौजूद थी, तो उनसे पूछा गया, मेरी सिस्टर ने पूछा, मेरे भाई ने पूछा, मैं भी पीछे था।
मतलब मैं अभी मुझे आइडिया थोड़ा हो गया कि डेफिनेटली ये चीजें हैं, क्या चीजें हैं। मैं पीछे था, मुझसे पूछा, उनसे सवाल किया गया जो लोग आए कि भाई आप कौन हैं, कहां से आए हैं और इशू क्या है। जाहिर बात है अचानक ऐसे आए और ये सब चीजें, तो बताया ये गया कि आपके लिए बेहतरी ये है कि आप खामोश रहें, और ये नंबर है, मेरा जो नंबर था मोबाइल नंबर, ये नंबर है, इस नंबर पे उन्होंने कॉल की कि ये नंबर यहाँ से ट्रेस हो रहा है, यहाँ पे इसकी आवाज आ रही है या इस जगह पे मौजूद है, आप इस नंबर के, ये जो जिसका ये नंबर है उसे सामने ले आए, हमें कोई इशू नहीं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। मैं समझ चुका था, मेरे नंबर पे कॉल भी आ चुकी थी, और मैं जब बाहर निकला हूं, मतलब तो मुझे उन्होंने ये बोला, मैंने उनसे ये पूछा कि भाई मुझे बताएं क्या इशू है, मैं आपके साथ टोटल कोऑपरेट करूंगा। डेफिनेटली मेरे पास कोई वेपन नहीं है इस टाइम पे, और वेपन हो भी, अगर घर में वेपन हो, सिक्योरिटी के पास वेपन हो भी, तो मुझे मेरी ये सेंस काम कर रही थी कि भाई इतने लोग हैं, इनके साथ मैं ऐसा तो कुछ नहीं करूंगा, ना करना चाहिए। आप बताएं इशू क्या है। मुझे ये चीज भी क्लियर होगी कि ये कोई चोर नहीं होंगे, ये चीज भी क्लियर होगी कि भाई ये मुझे कोई लूटने नहीं आए होंगे, इनका पर्पस कुछ और है। उन्होंने ये बोला कि भाई आपसे आधे घंटे की मीटिंग करनी है, हमें कोई आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, आपसे आधे घंटे की मीटिंग करनी है, आप हमारे साथ आए, बैठे, हम बात करते हैं, जैसे आपको इज्जत से लेके जा रहे हैं ऐसे ही आधे घंटे बाद इज्जत से आपको वापस आपके घर पे छोड़ देंगे। मैंने कहा लेकिन मुझे आप बताएंगे कि आप कौन हैं, कहां से हैं, तो मैं आपके साथ चलता हूं, ऐसे मैं कैसे जा सकता हूं। फिर जब मैं बार बार यही क्वेश्चन कर रहा था, आप कौन है, कहां से हैं, तो फिर उन्होंने अपना थोड़ा सा अग्रेसिव मूड में, या आपको समझा रहे हैं ना, आपको समझना चाहिए हम कौन हैं, या आपको बता रहे हैं, या आपको नहीं पता हम कौन हैं, या आपको नहीं पता हम कौन हो सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने बात की। तो ये लोग यूनिफॉर्म में थे या नॉर्मल कपड़ों में थे? सिविल, बिल्कुल सिविल, वो बिल्कुल सिंपल और प्राइवेट, और गाड़ियों के नंबर भी नोट किए गए। मतलब मेरे घर वालों ने गाड़ियों के नंबर नोट किए, बाद में पता चला वो नंबर फेक है। तो आपको भी मैं वीडियो प्रॉपर दिखाता हूं, मैंने इसलिए आपसे बोला था जो बात करूंगा हवाई बात नहीं करूंगा। ये बाहर क्या गाड़ियां आएंगी, आप देखेंगे गाड़ियां आएंगी और ये चीजें सारी आपको, जी आप देखें, वो आपको नजर आ रहा होगा, ये वो पीछे अभी आके मजीद आएंगी। ये तो वो है जो कोई यहाँ वहां के कैमरे से रिकॉर्ड होगी, जाहिर बात है उन्होंने तो कैमरे वगैरह सारे वो उस तरीके से कवर कर चुके थे। और ये आप टाइम भी ऊपर शायद आ रहा होगा, आप टाइम भी नोट करिए, जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ वो वीडियो के ऊपर आ रहा होगा। सफेद कलर की गाड़ी तो दिख रही है, एक सफेद कलर की गाड़ी दिख रही है, उसके पीछे ब्लैक कलर की गाड़ी, उसके पीछे दो गाड़ियां, ये देखिए, ये अब ये कौन से कलर की गाड़ी है, दो तीन गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, एक ये और एक वो पीछे। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि ये चीजें, मुझे अक्लमंदी का मुजाहरा ये था कि बजाय इसके कि वो मेरी फैमिली को टॉर्चर करें, बजाय इसके कि वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएं, जो वेपन के साथ है, वेपन दिखाने का ही मकसद क्या होता है, डराना। एक सेंसेबल इंसान, यही मकसद होता है कि भाई अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो दूसरा ये चीज मौजूद है। इस तरीके से 29 की रात को या 30 की सुबह को, जैसे भी आप समझ लें, वो मुझे लेकर गए और इतने दिन फिर मुझे इस तरीके से रखा गया। अब आप ये बताएं कि अब मैं कैसे क्लियर करूं कि भाई ये चीज है, ये बंदे का नाम था, ये बंदा आया, फेस उनके कवर है सारे, मुंह उनके सारे कवर हैं, वो वीडियो बल्कि बिल्कुल भाई ने अपने चैनल पे वीडियो चलाया भी है, मैं देखा हूं, आप भी जाकर जरूर देखें। मैंने चलाई भी है, अपने चैनल पे चलाई भी है, आपको भी भेज दूंगा। तो इस बीच आपकी फैमिली के कुछ लोगों ने क्या उस वक्त ये नहीं लगा कि फौरन पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए, घर में इतने बवाल चल रहा है, क्योंकि ये 2-4 मिनट में तो हुआ नहीं होगा, आप आए होंगे, बातचीत हुई होगी, फिर से सारी चीजें होगी, तो इस बीच किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया? जी किया, जी फोन किया। ये मेरे पास ये दिखाई, अभी ये मैं आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ, उसकी रीजन ये है, फ्रंट में आपको पर्सनली व्हाट्सएप या जो भी आपको मैं भेज दूंगा, उसकी रीजन ये है, इस पे मेरा एड्रेस है, इस पे कोड है, जिसकी जो कोड लगाएंगे तो मेरा सारा एड्रेस और मेरा सारा डाटा आएगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और मेरे वकील जो हैं उन्होंने बताया कि मैं नहीं शो कर सकता। हाँ नहीं, मैं समझता हूँ, ये तो FIR बाद में हुई होगी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब ये सब कुछ चल रहा था, जो लोग आए थे वहां पर उस वक्त, भाई नॉर्मली हमारे यहाँ भी ऐसा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फौरन हम 100 पे डायल करते हैं, 5 मिनट के अंदर में पुलिस आ जाती है कि भाई क्या बवाल हो रहा है, क्या लफड़ा हो रहा है, तो क्या वैसा कुछ नहीं हुआ? हमारे जैसे आपके 100 पे या जिस पे भी कॉल करते हैं, हमारे इधर 15 पे कॉल करते हैं, जिस टाइम पे वो मौजूद थे कोशिश ये थी कि उसी टाइम पे किया जाए, लेकिन आपको बताया 2 लोग उधर, 2 लोग इधर, 2 लोग उधर हुए कि भाई, और हमारे टोटल घर में 4 जो हमारे मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, हम 4-5 फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, तो वो 4-5 फैमिली मेंबर जब सामने आप मुझे बताएं, उनकी मौजूदगी में हमने, मतलब जो मोबाइल उन्होंने पकड़ लिया कि कोई कॉल नहीं करेगा या कोई इस तरीके से नहीं करेगा, जैसे ही वो निकले हैं सेम उसी टाइम पे, यानी कि अगर 2:10 पे हम निकले हैं,
मुझे लेके जाया गया। 2:15 पे ही 15 पे कॉल जा चुकी थी। 2:15 क्या 2:10 भी जा चुकी होगी। उन्होंने ये बोला कि ठीक है जी हम आते हैं, ठीक है जी आप बताएं, अपना नाम बताएं और ये बताएं जिस कौन है जिसको लेकर के हैं। और उसके बाद ये चीज हुई कि भाई हाँ वो कंप्लेंट वगैरह उधर रपट वगैरह दर्ज करवाई गई। ठीक है, आपने अपने वीडियो में बताया कि आपको पॉलिटिकल पार्टी ने, बाद में आपको पता चला कि जब आप उधर से वापस आए सब हुआ, तो आपने बताया अपने वीडियो में कि आपको पॉलिटिकल पार्टी ने अगवा किया। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 80% प्लस इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं। आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में बहुत कम है। पाकिस्तान के लोग कुछ 100,000 देखते होंगे। मैं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला बंदा हूं और मैं अगर चाहूं कि शोएब चौधरी मेरी पार्टी के साथ जुड़ जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी पॉपुलैरिटी भारत में ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान में कम लोग उसको जानते हैं, तो मेरा कोई वोट बैंक इससे बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। 100, 50,000, 10,000, मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? और मैं क्यों आपको ऐसे करूंगा? क्योंकि और यही चीज है कि मुझे इसलिए पकड़ा गया। आप जो देखने वाले हैं अपने दिल से पूछिएगा कि इंडिया के पॉलिटिशियंस जब भी इलेक्शंस आते हैं कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे को ले लें या किसी भी मुद्दे को ले लें, पाकिस्तान का जिक्र जरूर होता है। तो फिर एक बंदा जिसकी इंडिया में इतने फैन फॉलोइंग है, तो उसको अगर अपने साथ इंगेज कर लिया जाएगा कि भाई आने वाले टाइम में ये जिस तरीके से अगर बात करे या जिस तरीके से ये बोलेगा, हमारे नैरेटिव पे बोलेगा, तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास तौर पे जो हमारे नेबर कंट्री हैं, और मेरी ऑडियंस सिर्फ इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से ऑडियंस है। आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपसे एंटी इंडिया काम करवाया जाने की बात आपको सेंस लगी। दूसरी बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भले ही डिनाई कर रहे हो कि जिसने आपको उठाया या जो भी है, कहीं वहीं से आपको ये मैसेज दिया गया कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग देना है, जिसका फायदा पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जो पॉलिटिकली नैरेटिव बनाकर इसका फायदा उठाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुला क्वेश्चन करें। मैंने आपको प्रोग्राम से पहले भी बोला था कि लोग भाई बिल्कुल सीधी बात करें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि मेरी लाइफ किस रिस्क में है या किन इश्यूज का सामना मैं कर रहा हूं, तो इससे ज्यादा मुझे कोई मसला हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बजाय वर्डिंग में, अगर आप ये कह रहे हैं कि अदारे, ISI एजेंसीज, अगर आपका ये इशारा है कि भाई उन्होंने आपको उठाया और ये कहा, तो भाई मुझे बताएं मैं ये कहता हूं लेट्स सपोज कोई भी हो सकता है, मैं भी कोई अदारा हो और उन्होंने मुझे ये बताया हो कि जी हम मतलब इस पार्टी से हैं और ये चीजें हैं और वो चीजें हैं, ये भी हो सकता है। मुझे तो जब बताया गया, या तो ना मुझे कोई पर्सनल सामने आया हो, कोई पॉलिटिकल बड़ी बॉडी सामने आई और कहा हो कि भाई मैं, और फिर मैं नाम लो कि हाँ जी लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, जी शहबाज शरीफ थे, जी बिलावल भुट्टो थे, जी इमरान खान थे, मुझे क्या पता कोई अदारा हो, क्या पता कोई पार्टी हो। लेकिन जो मुझे बताया गया मैं उसके ऊपर बात करूंगा, सच के ऊपर बात करूंगा और सच के साथ ही बात करूंगा। तो भाई मुझे बताइएगा कि इस टाइम इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में कितना बढ़ रहा है। मुझे बताइएगा कि इस टाइम चाइना क्या परेशान नजर आ रहा है इंडिया की? बिल्कुल है। ऐसी सिचुएशन में क्या हमारी पार्टी पाकिस्तान से ये नहीं चाहेगी कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन बेहतर कर लिए जाए, या फिर इंडिया में अपनी पार्टी का इमेज बेहतर कर लिया जाए ताकि हमारी पार्टी को इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश मिल जाए, कुछ बेहतर हो जाए? आपने कहा कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया। सना ने अभी बताया कि नामालूम अफराद थे, और शाइला कह रही है कि जी मुझे FIA ने बुलाया। तो ये तीनों के बयान मैच नहीं हो रहे और घटनाएं लेकिन एक ही दिन से वीडियो बनने बंद हुए, वीडियो आए भी तो बिल्कुल एक ही दिन से आने वीडियो शुरू हो गए। तो ये सवाल तो बनता है ना कि भाई ये तीनों बातें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? ये तो कनेक्टेड है आपस में। जी मैं यही तो कह रहा हूं, आपके साथ प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आप मेरे से ये सवाल करें, क्योंकि आप एक प्रॉपर केस को स्टडी करके एक प्रॉपर लॉजिकल बात कर रहे हैं। यही चीज है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब मैंने कमेंट बॉक्स में, वैसे तो मेरी उम्मीद से ज्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उम्मीद से ज्यादा। आपने वीडियो शायद देखी होगी कि मतलब 2-3 मिलियन तो मेरे अपने चैनल पे, फिर फेसबुक, और ये मतलब 5-10 मिलियन के करीब लोगों ने उसे देखा और बहुत सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, जी मैं नाम नहीं किसी का लेता, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड की, उसके बाद XYZ किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड की और सेम स्क्रिप्ट था। ये सवाल उनसे पूछना बनता है कि सेम स्क्रिप्ट है, या जिसने पहले वीडियो अपलोड की उससे पूछना बनता है। अभी मैं अगर बात करता हूं कि मैं कोई भी बात करता हूं, कोई भी स्टेटमेंट देता हूं कि जी मैं नेक्स्ट वीक दुबई जा रहा हूं, अब कल आके कोई दूसरा यूट्यूबर कह देता है मैं भी नेक्स्ट वीक दुबई जा रहा हूं, परसों आके तीसरा यूट्यूबर कह देता है मैं भी दुबई जा रहा हूं, ठीक है? तो वो सवाल मेरे से पूछना बनता है कि सेम स्क्रिप्ट है, या उन लोगों से पूछना बनता है कि यार ये सुहेब ने बोला, साथ पीछे आप भी बोल रहे हो। हम तो बाहर बैठे हुए हैं, अंदर खाने में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, आप लोग को ज्यादा बेहतर पता है। हम तो जब देखते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है 90% वही लैंग्वेज सना भी बोल रही है, वही लैंग्वेज शाइला भी बोल रही है, तो ये
एक जैसी ब्रीफिंग लगती है। मतलब जो बाहर से बैठा हुआ बंदा देखेगा ना, उसको लगेगा कि यार ये एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, एक दो बातें अलग हैं, तो शक तो पैदा होता है ना। मैंने खुद ही वीडियो देखी और मुझे हंसी भी आई देख के, और मैं तो जानता हूं ये क्या सीन है, मुझे तो पता ही है क्या सीन है। मैं फिर बात करूंगा तो आएगा कि जी इसने हमारे पे इल्जाम लगा दिया। क्या मैंने जो अपनी वीडियो अपलोड की पहले, उसी में नहीं था बोला कि अब मैं आया हूं तो सारे ही आ जाएंगे? लेकिन जो लॉजिकल बंदा होगा और ये जो यूट्यूब को समझता होगा, वो ये भी चीज समझेगा कि हाँ भाई सुहेब चौधरी ने आगे ये पहले ये छुपे रहे, मतलब मैं ही क्यों पहले आया, मैं ही क्यों पहले आया, और मैंने क्यों पहले वीडियो अपलोड की, और मैंने ही क्यों पहले बातें की। कोई लॉजिकल बंदा ये भी जरूर सोचेगा, जो थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोचेगा, वो ये भी सोचेगा। बाहर बैठे आदमी को ये भी नजर आता है कि आपका वीडियो आना बंद हुआ, सेम डे से सामने वाले का वीडियो बंद आ गया, तीसरे का भी बंद हो गया, चौथे का भी बंद हो गया, और जब आपका वीडियो आया तो दूसरे का भी आ गया, तीसरे का भी आ गया, चौथे का भी आ गया। है ना, ये जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना ही किसी को पर्सनली हिट कर रहा हूं, काइंडली ये चीज अपने माइंड में बैठाइएगा। जो यूट्यूबर्स हैं, तो ये जिस अदारे में भी जाते हैं उनसे सवाल किया जाता है कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, वो कहते हैं जी सुहेब चौधरी कर रहा है। कोई पब्लिक में से पूछ लेता है हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, वो कहते हैं जी सुहेब चौधरी कर रहा है, उसे रोको, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ऑडियंस ज्यादा है, उसकी सबसे ये है वो है। यानी लोगों को खुद कहते हैं कि हम तो उसकी कॉपी कर रहे हैं, अगर वो करता जाएगा तो हम करते जाएंगे, वो रुक जाएगा तो हम रुक जाएंगे। इनका कैलिपर तो ये है, इनका लेवल ऑफ थिंकिंग तो ये। तो आपने देखा सुहेब चौधरी के लाइव इंटरव्यू देखा, पठान भाई का जो वीडियो था एक मजाक था, हंसाने के लिए, एक मूड को बहलाने के लिए। लेकिन दोस्तों आपने आलोक जी के साथ में सुहेब चौधरी का जो इंटरव्यू देखा, एक रियल लाइव इंटरव्यू था, और आपने काफी सारा चीजें देखी यहाँ पर। और दोस्तों मैं छोटा वीडियो अपलोड करता हूँ, इसके वजह से 14 मिनट का वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर आप फुल देखना चाहते हैं इंटरव्यू तो आप डीडी रिएक्ट चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर 2 पार्ट में ये इंटरव्यू डाला गया है, और देख करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के यूट्यूबरों के साथ क्या हो रहा है, और सुहेब चौधरी ने जो इंटरव्यू दिया है, जो बातें कही है, इतना सच्चा है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के नमस्कार, राम राम, जय हिंद।